बचबारस कहानी नंबर 2। भादवा का महीना आया, बचबारस आई। तब इंद्र की रानियां धरती पे गाय की पूजा करने के लिए आई। वह गाय की पूजा करने लगी, तभी गाय माता उसे मारने लगी। तभी रानियां बोली, अरे हम तो तेरी पूजा कर रहे हैं और तू हमें क्यों मार रही है। तब गाय बोली, अकेली गाय की पूजा मत करो, गोरा की और गाय की दोनों की पूजा करो। तब रानियों ने मिट्टी का बच्चा बनाया और गाय के पास रख दिया। गाय के पास रखते ही बच्चा गाय का दूध पीने लगा। तब रानियों ने दोनों की पूजा की। गाय बछड़े को लेकर घर गई। तब गाय के मालकिन ने उसे घर में नहीं आने दिया और उसने गाय से बोला, तू तो बछड़ा लेके आई है, पर मेरे तो कोई बच्चा नहीं है। मुझे भी बच्चा लाकर दे, तभी तेरे को घर आने दूंगी। अगले बरस फिर बचबारस आई और इंद्र की रानियां पूजा करने आई। गाय की पूजा करने लगी तो गाय फिर से मारने लगी। तभी रानियों ने बोला, हमने तेरे को बच्चा भी दे दिया, अब क्यों मार रही है। तभी गाय बोली, मेरे मालकिन के भी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो मेरे को घर में नहीं जाने दे रही। उसे भी बच्चा दे दो और तभी मेरी पूजा करने लेना। तब रानियों ने मिट्टी का बच्चा बनाया और मिट्टी का झूला बनाया और उसमें बच्चे को सुला दिया और गाय माता के सींगों से बांध दिया। फिर बच्चे के सजीवन का छांटा दिया और बच्चा जिंदा हो गया। अब वे दोनों गाय की पूजा करने लगे। गाय बच्चे को लेकर घर गई और सब कहने लगे, देख सेठानी, तेरी गाय तेरे लिए बच्चा लाई है। तो सेठानी बहुत खुश हुई और गाजे बाजे के साथ गाय और बच्चे को घर में लिया। अधूरी की पूरी। बचबारस कहानी नंबर 3। एक सास बहू थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था, तो बहू को बोला, बहू आज बचबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू गवालिया और मुंगालिया उबाल के रखना। इतना कहकर सासू वन में गई। बहू ने विचार किया, ये गवालिया और मुंगालिया क्या होता है। गवालिया और मुंगालिया गाय के बच्चे का नाम था, लेकिन मैं उनको कैसे उबालूं, वो तो गाय के बच्चे हैं। फिर भी वह डरते डरते बच्चों को चीर के उबालने रख दिया। शाम को सास घर आई और बहू को कहने लगी, बहू बछड़ों को छोड़ दे, आज बारस है, पहले गाय और गोरा की पूजा करेंगे। तब बहू डर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आज मेरी लाज रखो। भगवान ने उसकी सुन ली और हांडी में से बच्चे बाहर आए, लेकिन उनके गले में हांडी की किनार टंकी रह गई। तब सास ने कहा, बहू ये क्या किया। तब बहू बोली, सासू जी, आपने कहा गवालिया और मुंगालिया को उबाल के रखना, मैं समझी नहीं और मैंने गाय के बच्चों को उबालना रख दिया, पर भगवान ने मेरी लाज रखी और इनको जीवित कर दिया। उस दिन से बचबारस को गेहूँ और मूंग को नहीं खाना चाहिए। खोटीरी खरी, अधूरी की बचबारस कहानी नंबर 4। एक बार गाय चरने वन में गई। वहाँ एक बाघ था, वो गाय को खाने आया। तभी गाय बोली, आज तू मेरे को मत खा, मेरे को बछड़े से मिलकर आने दे, फिर खा लेना। गाय घर आई, बछड़ा दूध पीने लगा। तभी गाय के आँखों से आंसू आने लगे। तब बछड़े ने कहा, माँ, आज तू रो क्यों रही है। तभी गाय ने कहा, मैं कल मरने वाली हूँ, मेरे को बाघ खा जाएगा, इसलिए आज मेरे को दुख हो रहा है। तभी बच्चा बोला, माँ, मैं भी कल तेरे साथ चलूँगा। माँ ने बोला, नहीं, तू नहीं चलना,
वरना तेरे को भी बाघ खा जाएगा। पर बछड़ा नहीं माना और दूसरे दिन गाय और बछड़ा दोनों वन में गए। तभी बाघ गाय और बछड़े को देखकर खुश हुआ। तभी बछड़ा बोला, मामा जी पहले मेरे को खाना। तभी बाघ ने हंसते हुए कहा, मैं तेरे को कैसे खाऊं? तूने तो मेरे को मामा जी कहा है। अब तो तू मेरा भांजा हो गया और गाय मेरी बहन। फिर बाघ ने गाय को घास दिया और चुंदड़ी ओढ़ाई। तभी स्वर्ग से विमान आया और गाय की सच्चाई से बाघ शाप मुक्त हो गया और तीनों विमान में बैठकर वैकुंठ को गए। खोटी खरी अधूरी की पूरी। बोलो बचवा रस माता की जय, गौ माता की जय।